अपने पति को गिरफ्तार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? माया, इतने दिनों से मंजू को तुमने उसके नाम से बुलाया नहीं। इतना ही नहीं, वो सत्या की बीवी है ये भी मानने के लिए तुम तैयार नहीं थी, और आज अचानक तुम इसे अपनी बहू समझने लगी। ओ पेंटर बाबू, पहले मेरी बात पूरी होने दो। देखिए, मुझे पता है कि ये सबको बहुत चौंका देने वाला है, फिर भी मुझे मंजू पर पूरा भरोसा है। वो ये फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकती। सामने वाले इंसान ने भले ही बुरा बर्ताव किया हो, फिर भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना या उसे सबक सिखाना, यह उसके स्वभाव में नहीं। और माया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि सत्या के गर्म दिमाग को हमेशा बढ़ावा मत दिया करो, पर मेरी एक नहीं सुनी। आज वो उसके ही परिणाम भुगत रहा है। यही बाकी था, पेंटर बाबू को मुझे ताने मारने थे। बेटे के हाथों में हथकड़ियां हैं और आपको सही गलत सूझ रहा है। वो सिर्फ यहां अपनी जिम्मेदारी निभाने आई है। मंजू मेरी बहू है, पर सत्या मेरा बेटा है। फिर भी मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कानून की मदद करूंगा, कानून के रास्ते में नहीं आऊंगा। और मैं पुलिस को भी विनती करता हूं कि अगर सत्या की गलती ना हो तो उसका भी विचार होना चाहिए। पुलिस अब अपनी कार्रवाई कर सकती है। ओह, ठीक है मम्मी, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। वाघमारे मैडम, आज का दिन आपका है। गिरफ्तार कीजिए। अरे आखिरकार मैं रत्ना कांटे हूँ, रत्ना कांटे। अच्छा हुआ बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। आगे आगे बताओ ना। आगे मैंने उसे फूटी कौड़ी की कीमत नहीं दी। हाँ, उस सुरवे मैडम की दादागिरी से मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई। और आपको क्या बताऊं, पुलिस केस की धमकी देने के बाद उसके चेहरे की क्या हालत हुई थी। उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वो देखने के लिए आप वहाँ होने चाहिए थे। नसीब अच्छा है कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वरना वही रंग तेरे चेहरे पर आ गिरता। नहीं, सही कह रहा हूँ, उस सुरवे मैडम का मुझे अच्छा तजुर्बा है। अरे आपको वहाँ जाके तमाशा करने की क्या जरूरत थी? वो औरत कितनी गुस्सैल है पता है ना तुम्हें? अब वो तुम्हारा गुस्सा दीदी पर निकालेगी और उसे परेशान करेगी। वारे 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 वारे। अरे अमृता, तेरी दीदी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए तो मैं इतनी मशक्कत कर रही हूँ। ये देख, जब मैं उसे वहाँ से बाहर निकालूंगी तब उसकी परेशानी खत्म होगी। इसे कुछ समझ नहीं आने वाला। सुनंदा, तू इसे समझा, अब तू समझाना इसे। दीदी,
अमृता जो कह रही है वो मैं भी मानती हूँ। अब वो औरत अपनी मंजू को और परेशान करेगी। अब तू भी ऐसा सोचेगी तो क्या होगा? मंजू को वहाँ से बाहर निकाले बिना उसकी परेशानी कैसे दूर होगी बता तू? उसे हम यहाँ कैसे लाएंगे? और तुझे सच बताऊं क्या सुनंदा, मुझे नहीं लगता तेरी बेटी उस घर में शादीशुदा जिंदगी खुशी से बिता पाएगी। हम उसे कैसे कैद रहने दे सकते हैं बता? ये देख, मैं जो कुछ कह रही हूँ ना, उसके बारे में थोड़ा और सोच कर देख। हेलो, क्या? पर कब? ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ अमरी? और फोन किसका था? अरे माँ, सत्या जीजू के बस्ती में मेरी एक दोस्त रहती है। वो कह रही थी कि दीदी ने सत्या जीजू को गिरफ्तार कर लिया, और वो भी उन्हीं के बर्थडे पार्टी में घुसकर जीजू को अपने साथ थाने लेकर गई है। अरे 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 अरे, मंजू ने तो क्या कमाल करके दिखाया है। मंजू ने उस गुंडे को पकड़कर क्या जबरदस्त काम किया है। इससे उस गुंडे को आज उसकी जगह पता चली है, और अब क्या होगा, उस सुरवे का मुंह ही बंद हो जाएगा। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? कुछ भी हो, आखिर वो उसका पति है और उससे इस तरह का बर्ताव भी गलत ही है। नहीं नहीं, मुझे मंजू से बात करनी होगी। अमरी, चल चल चलते हैं। सुनंदा, रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। सुनो तुम, पहले ही वहाँ आग लगी हुई है, अब उसे भड़काने के लिए आने की जरूरत नहीं है। चलो माँ। तू चुप बैठा। वहाँ जाकर बड़े लोगों के बीच घर से कोई बड़ा आदमी बोलने के लिए चाहिए ना। तो फिर मैं चलता हूँ, घर से कोई बड़ा चाहिए ना। मैं हूँ ना, आप यहीं बैठिए। चलो फिर। हैप्पी बर्थडे सत्या भाई। चलिए। वाह मंजू, आज तूने जो कदम उठाया है उससे सत्या के साथ तेरा रिश्ता एकदम खत्म होगा। अब सत्या तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और किसी के दबाव में आकर तुझे बीवी कहकर घर में जगह नहीं देगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी वाघमरे मैडम। इन दोनों के साथ आप भी शामिल थी ना? आपने ही उनको भागने में मदद की थी ना? मतलब इनको भगाने में मदद करके आपसे शादी करने के लिए क्या मैं पागल हुई थी? किसी को गड्ढे में कूदने का शौक नहीं होता। आप ही हमें गड्ढे में फेंकने निकली थी वाघमरे मैडम, और हमारा अपमान करने के लिए आप कौन सी तह तक जा सकती हैं हम अच्छे से जानते हैं। सामने वाला आदमी कुछ भी नहीं बोलता है, इसके लिए गुस्से में आकर आप कुछ भी नहीं बक सकते ना। मुझ पर आप कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? अरे इससे पूछिए ना। इस नमूने ने मेरे सामने कबूल किया है कि आपने इसको भागने में मदद की थी। क्या? क्या
है ये पुष्कर? तुमने सच में मेरा नाम लिया है? बताते हो या नहीं? ओ वाघमरे, आप उसे क्यों डरा रही हैं? अभी बताएगा वो सच। रूपाली, ये सब क्या चल रहा है? सत्यजीत, मंजू का इसमें कोई भी दोष नहीं है। पुष्की, तूने मंजू का नाम क्यों लिया? अरे क्योंकि इनकी पिटाई से ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैंने। तो बताइए सत्यजीत सुरवे, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसलिए अब तक कितने इल्जाम लगाए हैं मुझ पर? अब क्या हुआ? आपकी मेरे बारे में राय ही बुरी है और इसलिए ऐसी साजिश करके किसी की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं करती। ओ वाघमरे, ऐसे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकती हैं। उस रूपाली पर भरोसा करके गलती की मैंने, और आप तीनों का भी कुछ ना कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा हूं, अच्छे से जानता हूं मैं। और क्या रूपाली, मैंने कहा था ना तुम्हें कि जिंदगी भर के लिए साथ निभाऊंगा। मैंने कहा ना, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ निभाएगा ये सत्या, और ये मेरा वादा है। तभी इनकार कर देना चाहिए था, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सत्यजीत, वो मैंने जो कुछ भी किया है अपने प्यार के खातिर किया है। मैं जानती थी मेरे माँ पिताजी इस शादी के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे, और मैं मेरे पुष्कर से बहुत दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। आप भी कभी किसी से जरूर प्यार करेंगे, तब आपको पता चलेगा प्यार में हम क्या करते हैं ना, खुद समझ में नहीं आता है। पर तो कुछ भी बोल मंजू, खुद के पति को गिरफ्तार करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, और तूने वो हिम्मत दिखाई है। एक मिनट, मैं इनका पति नहीं हूं और वो मेरी पत्नी भी नहीं है, तो ये पति और पत्नी कहना बंद कीजिए। हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, समझिए आप। ओ वाघमारे मैडम, अपने पर्सनल मामले की वजह से ऐसा कुछ मत करना, उसे छोड़ दो ना प्लीज। ये देखिए, शिकायत दर्ज की है, आपको कानून के हिसाब से चलना होगा। कानून के हिसाब से होना चाहिए। अबे तू यहाँ पर है, छोड़ दो। बंद करो, कानून हाथ में लेने का नहीं, बाजू हटो, जाओ यहाँ से। आप लोग जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तुम दोनों ने सत्या के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। तुम दोनों का कार्यक्रम फिक्स करूंगा, मैं बता रहा हूं तुम दोनों को अभी के अभी। बस क्या रे बलमिया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, और वो भी पुलिस स्टेशन में? ओ जादव सर और आपकी वाघमारे मैडम, जिन लोगों ने सत्या के साथ बुरा किया उनको छोड़ दिया और सत्या को जेल में डाल दिया है। अब आप बताओ, इस बात को न्याय बोलते हैं क्या? ये लड़की जब से जेठ जी की जिंदगी में आई है तब से उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। परेशानी?
अरे मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो ना समझ, मेरे बेटे के जन्मदिन पर आकर उसे गिरफ्तार करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी औकात क्या है? मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। माया, मंजू को क्यों इतनी बददुआ दे रही है? तुम्हारे बेटे ने किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया था, उसकी पिटाई की, और इतना सब होने के बावजूद तुम्हें तुम्हारा बेटा ही सही लगता है? अरे मंजू ने कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो निभाई है। ओ पेंटर बाबू, कुछ भी मत बोलिए। बेटे के जन्मदिन पर वो नासमझ उसे गिरफ्तार कर ले गई तो वो उसकी जिम्मेदारी निभा रही है। वो रूपाली दूसरे का हाथ पकड़कर भाग गई, तब आपके बेटे का अपमान हुआ, अच्छा लगा? आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटे की खुशियाँ आपसे देखी कहाँ जाती हैं? घर की इज्जत चली गई, उससे भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। इज्जत तो तब गई होती माया जब सत्या बिना शादी के मंडप से घर आया होता। जिस मंजू को तुम अभी बद्दुआ दे रही हो ना, वही लड़की तब शादी करके आई थी, और इसीलिए आज तुम्हारी इज्जत बची है। अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं होती तो बिना बहू के घर में बारात आई होती। जयदीप, हाँ? तू जल्दी से फोन लगा। मैं पुलिस थाने जाती हूँ और उस ना समझ को अच्छे से देखती हूँ। मंजू, मंजू, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा? कम से कम प्रोटोकॉल के तौर पर तुम्हें मुझे पूछने की जरूरत नहीं लगी। अंजू, मैंने कुछ सवाल पूछे और मुझे उनके जवाब चाहिए। वाह 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 मंजू, आज तूने क्या कमाल करके दिखाया है। इसे गुंडे को गिरफ्तार करके आज तूने कितना बड़ा काम किया है, पूछ मत। इसकी वजह से मुझे और तेरी सास होने के तौर पर मुझे बड़ा गर्व महसूस करवाया है। मंजू, अच्छा हुआ तूने इस गुंडे को गिरफ्तार किया। ए रत्ना काटे, समझती क्या है खुद को? सत्या को गुंडा कहने वाली तू होती कौन है? तुम दोनों ने मिलकर क्या चाल चली है ये पता है मुझे। पर ये माया सुरवे तुम्हारी औकात कैसे दिखाती है ये तुम देखते जाओ। सुनंदा, तूने देखा ना तेरी बेटी ने आज उसकी पुलिस होने की जिम्मेदारी कैसे निभाई है। अरे साहिब, आपको कहती हूँ, हमारी मंजू कोई सीधी सादी कांस्टेबल नहीं है। ये तो बहुत पहले से जानती थी मैं। हाँ, उसने आज जो बड़ा काम किया है ना, इसकी वजह से इस तरह के गुंडों को अच्छा सबक मिलने वाला है, ये आज बताती हूँ। तूने मेरे बेटे को फिर गुंडा कहा? ये देखिए, पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए। ये पुलिस थाना है, समझे क्या? ओ साहिब, इसने मेरे बेटे को गुंडा कैसे कहा? ए रत्ना काटे, खुद की औकात देख और वैसे ही बर्ताव कर। मेरे बेटे को गुंडा कहने से पहले खुद को देख। वेली, खुद की भतीजी की कमाई पर रहने वाली। माया सुरवे, खुद के बेटे ने क्या गुल खिलाया है देख रही हो ना?
फिर भी अकड़ नहीं जा रही है तुम्हारी। तू कितनी पहुंची हुई है ना, वो भी हम जानते हैं। खुद की भतीजी को मेरे बेटे के साथ फंसाया और अब पैसों के लिए सब मिलकर नाटक कर रहे हैं। डायन कहेगी, मेरे सामने तेरी इन बातों से कुछ असर नहीं होने वाला। बहुत बड़ाई मारती रहती है ना, तो एक दस्तखत तू तेरे बेटे से ले नहीं सकी ना? नहीं ले सकी ना, तो मेरे सामने आवाज चढ़ाने का नहीं। तेरे से बहस नहीं करनी मुझे, और उतना समय देने के लिए तेरी उतनी औकात नहीं है। तू औकात किसकी निकाल रही है? हाँ तो तेरी औकात है क्या? हाँ तो दिखाती हो ना, मैं क्या क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। औकात नहीं है तो फड़फड़ाना बंद कर। देखिए आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ ये पुलिस थाना है, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अरे साहिब कैसे शांत बैठूंगी, आप ही देखिए ना क्या कर रही है। खुद को मम्मी साहिब कहती है, तो ऐसी औकात दिखाते हैं क्या? औकात नहीं है तो मुंह क्यों खोल रही है? ए शाणे, तेरी वजह से सत्या को बहुत तकलीफ हुई है। ये मामला सॉल्व होने दे बस, हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी मैं। पलमा, उसकी कॉलर छोड़ो, छोड़ो कॉलर। मंजू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हारा तलाक होने तक तुम्हें उसी घर में रहना है, और अब ये सब होने के बाद ये लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। माँ ठीक कह रही है। और दीदी, तुम सब जैसा सोच रहे हो सत्या जीजू बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तुमने अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें अरेस्ट तो नहीं किया ना? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। पुलिस होने के नाते बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। केस दर्ज हुआ है इसलिए मैंने कार्रवाई की। तुम लोगों को लगता होगा कि सत्या जेल में गया तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर ऐसी बात नहीं है। तेरा मैटर तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक मैं तेरा कार्यक्रम फिक्स क्यों न कर माया दूं। सुरवे, तुम्हें तो बहुत घमंड था ना? रत्ना काटे, मंजू को हमें भी अपने घर में नहीं रखना। हमें तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी, लेकिन अब उसे ऐसे आराम से छोड़ेंगे नहीं हम। अरे नहीं भैया, वैसा नहीं तुम है। दोनों का तो जीना हराम कर दूंगा मैं। सत्या का जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया तुम दोनों ने। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। अगर ऐसा कुछ नहीं करना था तो केस क्यों किया? भगवान, क्या करे इस घमंडी औरत का। यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़ी होकर मुझे ही धमकी दे रही है। आखिर है तो गुंडे की माँ ही, यही तो करेगी। अगर तुमने मेरे बेटे को फिर गुंडा कहा, मैं तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारे ही हाथ में दे दूंगी। तुम मेरी जुबान खींच लोगी तो मैं क्या चुप बैठने वाली हूँ? मैं नहीं डरती तुम जैसे गुंडों से, समझे? हमसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बढ़िया। आंखें किसे दिखा रही हो? कुछ भी बोलेगी और मैं चुप बैठूंगी। समझती क्या हो तुम? अरे मैं तेरी चोटी पकड़कर तुझे चुप हो जाओ। आपको समझते। रास्ते का मच्छी मार्केट बना रखा है पुलिस स्टेशन को तुम सब ने। तुम्हें हम पुलिस पागल लगते हैं क्या? तुम सब मिलकर हमें हमारा काम समझाने आए हो क्या? तुम लोग जो बकवास कर रहे हो ना, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। Hey, listen carefully। अभी यहाँ पर कोई भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगा, और जो निकालेगा फिर वो और मैं, बस। मम्मी साहब, आप, वाघमारे और तुम दोनों सभी मेरे कैबिन में आओ इसी वक्त। Be quick। आइए मम्मी साहब, बैठिए। आइए आइए, आप लोग भी आइए। मम्मी साहब कहिए, क्या कहना है आपका? ओ जादव साहब, हमें तो इन दोनों की शक्ल तक नहीं देखनी। शादी के मंडप से ये दोनों भाग गए थे। क्यों नक्चड़ी, हमारे प्यारे लाडले को छोड़कर तुम भाग गई, वो भी इस भिखारी जैसे दिखने वाले चूहे के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर भागना ही था तो भाग जाती, लेकिन हमारे बेटे को परेशानी में क्यों डाला? उसकी जिंदगी तो इन दोनों ने मिलकर बर्बाद कर दी साहब। और ऊपर से ये डरपोक उसी को अरेस्ट करके यहाँ ले आई। और हम तो कह रहे हैं, अगर गुस्से में उसका हाथ उड़ गया, इसके पास क्या सबूत है कि सत्या ने इसे पीटा है? मम्मी साहब, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं पूछताछ करता हूँ। वाघमारे, मुझे बताइए आखिर मामला क्या है? सर,
रात में मुझे छत से आवाज आ रही थी, इसलिए मैं टेरेस पे कौन है वो देखने चली गई। तो वहाँ मैंने इस पुष्कर को देखा, हाथ पैर बंधे हुए थे इसके। ओ डरपोक, तुम्हें रात को टेरेस पर जाने की क्या जरूरत थी? आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उससे बहुत सी चोटें आई थी। मारना मुझे मारना मत। मुझे पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? सत्या भैया ने मुझे यहाँ बांध कर रखा है। मेरे पति लापता है, उसका फोन भी नहीं लग रहा, कल रात से वो घर नहीं लौटा है। मेरी मदद कीजिए प्लीज, आप पुलिस वाली हो ना, मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए प्लीज। इसलिए मैं उसे छुड़ाकर यहाँ लेकर आ गई। पुष्कर, तुम बताओ आखिर हुआ क्या था? अरे साहब, सुहागन व्रत वाले दिन से ही सत्या और उसके गुंडे दोस्त मेरा और रूपाली का पीछा कर रहे हैं। रिक्शा वाले, हमें भी जरा घर तक छोड़ दोगे क्या तुम? अच्छा देखिए मम्मी साहब, हम सब आपकी परिवार की दिल से हमेशा इज्जत करते हैं, लेकिन सत्या पर कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, आरोप गंभीर है। तो मम्मी साहब, अभी तो फिलहाल सत्या ही दोषी लग रहा है। सो आई एम अफ्रेड कि हमें आगे की कार्रवाई करनी होगी। मतलब आप क्या करने वाले हो? हमें उसे कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे? आप इस बात पर गौर कीजिए, अगर आपको उसको छुड़ाना है तो एक ही रास्ता है, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। हम उसे कोर्ट में हाजिर करते हैं, आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए। सत्या, तू बस एक इशारा कर, मैं इस रूपाली के पति की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। है एकदम कड़का, लेकिन चर्बी बहुत है इसमें। उसको सबक नहीं सिखाया तो हमारा नाम खराब होगा। बलमा, तू शांत हो जा। मम्मी गई है ना बात करने, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। सत्या। मम्मी क्या बोले साहिब, सत्या को छोड़ रहे हैं ना? उस डरपोक की वजह से कल मेरे सत्या को कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्यों उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए मजबूर किया? अब इसी बात को पकड़कर बैठेंगे और तुम्हें और ज्यादा तकलीफ देंगे। सुनंदा, हमारी मंजू ने उसका फर्ज अच्छे से निभाया है। अब इन गुंडों की भाग फूटे हैं तो इसमें अब हमारी क्या गलती? और रत्ना काटे, हमारे बेटे को गुंडा मत कहो। तुम्हें लग रहा होगा तुम हमसे जीत गई, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी भतीजी की वजह से हमारे बेटे को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। और तुम बेवकूफ लड़की, जिस कोर्ट में हमारे बेटे की पेशी है, उसी कोर्ट के सामने अगर तुम्हारी वर्दी नहीं उतारी
तो मेरा नाम माया सुर्वे नहीं। तो क्या हाल है सत्यजीत सुर्वे? भाईगिरी गुंडागिरी भूल चुके या नहीं? मेरे घर आकर मेरे ही बेटे को उसके मंगनी से उठाकर लेकर गए थे, है कि नहीं? मेरे घर आकर मुझे ही धमकी दी, लेकिन आज देखो खुद को, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। मेरी भतीजी से दुश्मनी मोल ली है ना, अब देखो उसी ने तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दी। मेरा नाम भी रत्ना कांटे है, रत्ना कांटे। देखा ना कैसे कांटे से कांटा निकालती हूँ मैं, हाँ? ओ मिसेस कांटे, आपको कितना भी समझाओ समझ नहीं आता। अब ऐसी बातें करके यहाँ का माहौल मत खराब करो और हमें काम करने दो हमारा। सर सही बोल रहे हैं, थाने में ऐसी बातें करना मना है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो सीधा जेल में। आप सब अब घर चले जाइए। हाँ, तो ये रत्ना कांटे सिर्फ और सिर्फ कानून को मानती है। हाँ, इसलिए अब तक चुप है, वरना पूरे शहर को लड्डू खिला चुकी होती अब तक। मेरी भतीजी ने काम ही ऐसा किया है। चलती हूँ साहिब। जी हाँ। मंजू, तुमने सत्या को अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती की, और इन दोनों ने भी सत्या के साथ कुछ सही नहीं किया है, सत्या के साथ अन्याय ही किया है। हाँ दीदी, तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं थी, ना ही सत्या जीजू को इन सब में फंसाने की। माँ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। आप दोनों भी अभी घर चले जाइए। मंजू, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से पुष्की मिल गया। तुमने बीता हुआ सब भूलकर हमारी मदद की। हम दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू मंजू दीदी, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। तो फिर आज से आप मेरी सिस्टर और मैं आपका ब्रदर। थैंक्स। अब खुद फंस गए तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। नहीं, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो ठीक है, लेकिन तुम दोनों के प्यार के लिए तुमने किसी और की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? जाने दो, अब बोलकर भी क्या फायदा। नहीं, जाने दो, इतना भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही की वजह से तो मेरी दीदी को इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। मंजू, हम चलते हैं। मंजू, हम भी चलते हैं। अपना ख्याल रखना। मिस प्रिया, हमारी तरफ से सारी प्रोसीजर कंप्लीट है? यस सर, सबको चेक कर लिया है। सब डॉक्यूमेंट चेक कर लिए? हाँ जी, कॉपीज अटैच कर दी है। गुड। सर, सब काम खत्म हो गए, हम जा सकते हैं? हाँ, जाइए। जय हिंद सर। जय हिंद। मंजू, तुम नहीं जा रही हो क्या घर? नहीं, आज यहीं रुकूंगी। सर, आज की रात आप मुझे नाइट ड्यूटी करने की परमिशन दे दीजिए प्लीज। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों करनी है नाइट ड्यूटी? क्या जरूरत है? सर, मैंने उन्हें अरेस्ट किया है, तो मुझे यहीं रुकना होगा। व्रत के लिए बांधी हुई गांठ कुछ ज्यादा ही पक्की हो गई है लगता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसानियत के नाते रुक रही हूँ। सत्या के साथ वक्त गुजारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस मौके का फायदा उठाना ही होगा मुझे। लेकिन मंजू, सुबह से बहुत काम कर लिया तुमने, थक गई होगी। मैं रुकती हूँ यहाँ। मैं रुक जाऊंगी यहाँ सर, मैं रुक जाऊं?
आपकी सोच ठीक है मिस प्रिया, लेकिन मंजू की बात मुझे ज्यादा सही लग रही है। अगर उन्होंने अरेस्ट किया है तो उनका यहाँ रुकना बेहतर है ना। ठीक है, चलिए। मंजू और जिनकी नाइट ड्यूटी है वो छोड़ के बाकी सब निकल जाइए। प्रिया चलो। आ रही हूँ। जल्दी आना। जाइए जाइए जाइए। जय हिंद सर। जय हिंद। बाय। जो हुआ है ना उससे मेरी भूख मर गई है। बिल्कुल भूख नहीं है, ले जाओ इसे। अरे थोड़ा सा तो खा ले। एक बार कह दिया ना, मैटर क्लोज। ओ बेवकूफ लड़की, आज तुम्हारी वजह से हमारे लाडले को पूरी रात जेल में रहना होगा। आज तक तुमने हमारा जितना भी अपमान किया हमें सब याद है। बस बहुत हुआ। इसके बाद अब हम इन सारे अपमानों का हिसाब चुकता करेंगे। हमारे बेटे को जेल में देखकर तुम्हें खुशी हुई होगी ना, लेकिन अब से तुम्हारी रातों की नींद हराम कर देगी ये माया सुरवे। मम्मी, उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले सत्या भैया को जेल से कैसे बाहर निकालें? सही कहा, पहली बार इन दोनों ने सही बात की है। मम्मी, अभी हमें किसी और बात से ज्यादा भैया के बारे में सोचना चाहिए। अभी हमारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो तात्या साहब। हाँ मम्मी साहब नमस्कार। तात्या साहब जरा जल्दी में हैं, उन्हें अर्जेंट मुंबई जाना पड़ रहा है। हमारा बहुत जरूरी काम है, सिर्फ एक बार उनसे बात करा दो। मम्मी साहब वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वरना तात्या साहब आपसे खुद बात कर लेते हैं। उस डरपोक का कुछ तो करना होगा। उसे भी पता चले ये माया सुरवे आखिर क्या कर सकती है। जब तक उसे सबक नहीं सिखा देती कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। मंजू को सबक सिखाने की सोचने से बेहतर है हम उसे शाबाशी दें। उस लड़की ने अपना फर्ज पूरा किया है। रिश्ते नाते देखे बिना ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है उसने। और उसको गाली देने से पहले एक बार तुम्हारे सपूत ने क्या किया वो देखो। माया, सत्या ने जो गुनाह किया वो कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ा है। ओ पेंटर बाबू, खुद के बेटे के साथ धोखा हुआ, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, तब कहां गई थी आपकी समझदारी? और अब उस लड़की की तारीफ करने के लिए खुद के बेटे को गुनाहगार बना रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे बेटे को परेशान किया है उस लड़की ने, उसे तो हम आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आगे से उस डरपोक लड़की की मेरे आगे तारीफ की तो उसे और आपको इस घर से बाहर जाना होगा।
वाघमारे मैडम, आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं भागकर कहीं नहीं जा रहा, चलिए जाके सोइए। ये लगा लीजिए, आपको मच्छर नहीं काटेंगे। ओह, झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ खुद ही परेशान करो और दूसरी तरफ झूठी हमदर्दी दिखाओ, ये सही है? हमदर्दी वगैरह कुछ नहीं, इंसानियत के नाते पूछा। इंसानियत? मुझे धोखा देकर मेरे साथ शादी करते हुए, मेरे बर्थडे पर मेरे हाथ में बेड़ियां डालते हुए उस वक्त इंसानियत याद नहीं आई कि अब यहाँ आकर इंसानियत का ज्ञान दे रही हो? देखिए, आपसे झूठ बोलकर या टाइम पास के लिए आपको यहाँ नहीं लाया गया है। उस लड़के ने खुद केस दर्ज किया है आपके खिलाफ और इस मामले में आप भी गुनहगार हैं। तो मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। ये लीजिए, लगाना है लगाइए, वरना रहने दीजिए। हाँ, रहने दो, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। जब बिना कोई गलती किए पहली बार जेल में गया था ना, तब मेरा बाप भी नहीं आया था मेरा साथ देने। आप तो फिर भी पराई हो, आपसे क्या उम्मीद रखूंगा मैं? वैसे भी आपसे बात करने का मतलब नहीं है। तो मत बात कीजिए, मैंने थोड़ी कहा था। मैं कौन सा बात करने आया था? आप हमदर्दी जता रही हो। एक बार कहा ना, इंसानियत के नाते आई थी। आप अपनी इंसानियत अपने पास ही रखो। हाँ, मेरे पास ही है। मिस्टर हस्बैंड और मिसेस वाइफ, अरे बाहर जाके झगड़ा करो रे। बलमा सो रहा है यहाँ पर, उसकी नींद खराब मत करो प्लीज। ए बलमिया, कौन हस्बैंड कौन बीवी? अरे सत्या, तुम यहाँ हो? वो नींद में आंखें बंद थी तो तू दिखाई नहीं दिया, इसलिए पता नहीं लगा मुझे कुछ। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या?